right, so who is this eyewitness who has corroborated the statement given by one of the lady wrestlers? Why has he come forward now, and what does he have to say about the FIR and what is described in it? Jagbir Singh, international referee and an eyewitness in the case, is joining us. Jagbir जी, सबसे पहले तो आप ये विस्तार से बताइए कि पुलिस ने कब आपसे कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए, एक 17 तारीख से 20 तारीख तक एक टूर्नामेंट था अंडर 17 अंडर 23 का पटियाला में। ग्रीक रोमन और लड़कियों की कुश्तियां पटियाला में थी, तो मैं वहाँ पर रेफरशिप के लिए जूरी मेंबर के लिए गया था वहाँ पे। तो 19 तारीख को एक फ़ोन आता है मेरे पास कि आपकी ये जो पहलवानों का प्रकरण चल रहा है, इसमें आपकी एक गवाही होनी है, तो आप कहाँ पर हो? तो मैंने बताया कि मैं पटियाला में हूँ। कब तक रहोगे? कि 20 तारीख तक वहाँ हूँ। तो बोले ठीक है, आप वहीं रहिए, हमारी टीम वहीं आएगी और आपसे पूछताछ करेगी। ठीक है, आ जाइए। तो 20 तारीख को 2 बजे के आसपास 2:10 पे वो टीम पहुँची, तो उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया। तो कहने लगे कि बताइए, इसमें उस दिन वहाँ पर आपका फ़ोटो भी है, तो उस दिन क्या हुआ था? ये 25 मार्च 2022 की घटना है। वहाँ पर सीनियर एशिया चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल हुई थी, जो एशिया चैम्पियनशिप ओलंबतूर मंगोलिया में होनी थी, उसकी ट्रायल थी। तो ट्रायल के बाद जो पहलवान सेलेक्ट होते हैं और जो ऑफिशियल थे, जो स्पोर्टिंग स्टाफ था, साई के जो अधिकारी थे और प्रेसिडेंट साहब, सब मिलके ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं। तो जब वो ग्रुप फ़ोटो लेने की बारी आई, तो जो एक भारी वज़न की पहलवान थी, बड़े वज़न की पहलवान थी, वो प्रेसिडेंट साहब के नज़दीक थी, खड़ी थी, और एकदम से कुछ छटपटा के और ये कह के मैंने यहाँ नहीं खड़ा होना, तो कुछ ऐसे, मतलब हमने क्लियर नहीं सुना, वो ऐसे एक्शन उन्होंने किया। तो हम एकदम से उसकी तरफ ध्यान गया कि क्या बात हुई। तो वो एकदम से कुछ बोलती हुई और वहाँ से हाथ हिलाती हुई, वहाँ से लड़की आगे आके दूसरी जगह खड़े हो गए, बैठ के उसने अपना फ़ोटो सेशन पूरा कराया। लेकिन जब वो लड़की ने ऐसा रिएक्ट किया था, तो हमने जब उस तरफ देखा तो प्रेसिडेंट साहब के हाथ ऐसी जगह थे कि जहाँ पर महिला के शरीर को इस जगह, ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि ये 25 मार्च 2022 की घटना है, when the senior Asia championship was taking place, and that is when this purported photograph was taken, and the lady wrestler was distinctly uncomfortable when she was standing next to Brijbhushan Sharan Singh. आपने ये बताया है कि क्या हुआ जब वो फोटो ली जा रही थी, उस महिला रेसलर से या किसी और से या ब्रिजभूषण शरण सिंह ने से आपने इस वाक्य के बारे में बात की? नहीं, मैंने उससे उस समय में उस प्रकरण के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। बट इसके क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले देख चुका हूँ। बहुत सारी घटना देख चुका हूँ का क्या मतलब है? क्या आपने उनको पहले भी बदतमीजी करते हुए देखा है? मैंने दिल्ली पुलिस को भी ये कुछ और घटनाओं के बारे में बताने के लिए कहा था जी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कह के बंद कर दिया कि नहीं, हमने आपसे इसी बारे में पूछना था। तो जगबीर जी, आप हमें बताइए कि आपने क्या देखा, या तो इस घटना में या इसके पहले आपने क्या देखा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम, जी बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2012 में पहली बार ब्रजभूषण जी इस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, और अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद एक जूनियर कंपटीशन था, जूनियर एशिया चैंपियनशिप थी कजाकिस्तान अलमाटी में। तो वहाँ पर पहली बार अध्यक्ष जी गए थे।
तो जिन खिलाड़ियों ने वहां पर पदक जीते, मेडल जीते, किसी को $200, किसी को $100, किसी को $50 का इनाम इन्होंने दिया। तो हम और हमारे साथी बड़े खुश थे कि भाई बहुत खुशी की बात है कि खिलाड़ियों को इनाम भी मिल रहा है, और प्रेसिडेंट साहब खुद पहली बार ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए हैं। हम और कुश्ती के जितने भी आदमी थे सारे बड़े खुश थे। और वहां पर इन्होंने पहले लड़कियों से शुरुआत की थी। तो शाम को जब हम प्रेसिडेंट साहब से खाने की टेबल पे मिले तो हमने उनको कहा कि आप ये इनाम लड़कियों की बजाय, लड़कों ने भी पदक जीते हैं, उनको भी इनाम दो। तो अध्यक्ष जी ने लड़कों को भी इनाम दिया। और जब वो टीम इंडिया में पहुंची तो वहां पर भी अच्छा स्वागत किया। एक नेशनल स्टेडियम है, उसके पास में एक क्लब है, वहां पर बुला करके पहलवानों को बादाम की, पैसे की अच्छी सुविधा, अच्छी वो की उन्होंने, मान सम्मान। कोचिज को भी, जो उनके साथ टीम के साथ कोच गए थे, उनको भी मान सम्मान दिया। तो हम बड़े खुश थे कि अध्यक्ष के साथ साथ एक मजबूत आदमी के साथ साथ एक पहलवानों की मदद करने वाला भी हमारा गार्जियन इस कुश्ती में आया है। लेकिन एक उससे अगले साल 2013 में एक इतनी भयानक घटना घटी कि उस दिन मेरे मन ने तो ये कहा कि ये कुश्ती में अध्यक्ष ने एक राक्षस आया है। वो घटना 2013 थाईलैंड पुकेत की है। 4-5 दिन की चैंपियनशिप खत्म होने के बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि आज खिलाड़ियों को इंडियन फूड्स का डिनर करवाएंगे। तो सभी खिलाड़ी और पूरा ग्रुप बहुत खुश था कि भाई बड़े अच्छे प्रेसिडेंट साहब मिले हैं, क्योंकि मेडल जीते थे उन खिलाड़ियों को वहाँ इनाम तो वहाँ साथ साथ दिया ही दिया था कि भाई रात को अच्छा खाना भी खिलाएंगे। तो सब बड़े खुश थे। लेकिन जब 2013 में वो रात का डिनर जब हुआ तो मैं अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ जो घटना घटी वो प्रेसिडेंट साहब ने खुद नशे में थे और जो उनके साथी थे वो भी सारे नशे में थे। और उन्होंने बच्चियों के साथ इतनी एबर जो शब्द नहीं कह सकता मैं, ऐसी घटनाएं घटी वहां पर के बच्चियों को अपने गले से लगाना, छूना, जहां से बच्चियों को नहीं छूना चाहिए उन बच्चियों के साथ वो किया। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप हमें बताएं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप बोले अच्छे पहलवान बन सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको सप्लीमेंट देंगे, आपको ट्रैक सूट देंगे, आपको पैसे की मदद करेंगे, आप हमारे संपर्क में रहिए। तो ऐसी घटनाएं जब देखी तो बहुत सारी लड़कियां तो खाना बीच में छोड़ के ही चली गई और हमारा मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन इस देश में कानून ऐसा है कि हम बताएं तो बताएं किसको। प्रेसिडेंट खुद करने वाला है और किसी ने हमारे से पूछा नहीं। तो हमें भी ये नहीं पता था कि ये ऐसी शिकायत हम कर कहां सकते हैं। तो मैं इन बच्चियों की बहुत हिम्मत मानूंगा कि जो इतने बड़े आदमी के सामने खड़ा होकर इन्होंने अपना ये बातें बतानी शुरू की हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चलती रही, जबकि UWW का एक रूल था कि मिक्स कुश्तियां होती थी। एक मैच जैसे लगता था टूर्नामेंट के लिए 3 मैच लगते थे, 2 मैच लगते थे, तो उनमें मिक्स कुश्तियां होती थी। लेकिन अध्यक्ष जी ने अपना कार्यभार संभालते ही सबसे पहले ये किया कि जहां मेरी स्टेज लगेगी मेरे सामने खाली लड़कियों की कुश्तियां होंगी, लड़कियों की कुश्तियां दूसरे मैचों पर होंगी। जबकि ये